Hello everyone, my name is Himam, and in this video we will understand applications of size exclusion chromatography technique. ठीक, इस इससे पहले वीडियो में मैंने साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग से रिलेटेड बातें कर ली थी और थोड़ा सा उसका एप्लीकेशंस को भी बताया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जो कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से रिलेटेड रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन से। ठीक है, तो अगर मैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की बात करूं तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जो आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, SEC। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल्स है जो सैंपल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन देयर साइज, मतलब साइज के बेस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर है, ये तो आपको पता ही होगा। साइज के बेसिस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन टेक्निक। ठीक, जेल परमिएशन और जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें होता क्या है, इसके साइज के बेसिस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। और वो कैसा होता है वो आपको पता है, जो लार्ज साइज होते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इल्यूट, इल्यूट फर्स्ट, फर्स्ट, एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इल्यूट लेटर। क्लियर है, तो ये चीज़ें तो आपको पता होगा। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बीड्स में एंटर नहीं कर पाते, जिससे उनका पाथवे जो होता है वो शॉर्ट होता है। और वो क्या करते हैं, बीड्स के जो साइड में जो स्पेस होते हैं, दो बीड्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, उससे वो निकल जाते हैं सीधा सीधा, और उनका जो पाथ होता है वो शॉर्ट होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, इल्यूट फर्स्ट होते हैं। ठीक है, मतलब पहले निकल जाते हैं, इल्यूट आउट हो जाते हैं। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बीड्स में एंटर कर जाते हैं, जिनसे उनका पाथवे जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है, जिससे उनका इल्यूट भी होता है। इल्यूट टाइम क्या होता है, थोड़ा सा लेट से होता है, और यही रीज़न है कि उनके लेट में इल्यूट आउट होने का। क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, और ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए, मेरा नहीं तो किसी और का कर लीजिए, बट आपको इसके वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशंस आपको समझ आएंगे। क्लियर। तो प्रोटीन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। अब प्रोटीन को प्यूरिफाई करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। ठीक है, क्या करते हैं, जब साइंटिस्ट लैब वगैरह में जब काम करते रहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, प्रोटीन को प्यूरिफाई करना पड़ता है समटाइम्स। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने, साइंटिस्ट नीड टू आइसोलेट स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है, साइंटिस्ट को मिक्सचर में से किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट मतलब क्या होता है, निकालना होता है। ठीक है, रिमूव आउट, रिमूव आउट। आइसोलेट मतलब होता है रिमूव आउट, मतलब मिक्सचर में से किसी चीज को निकालना को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट करना बोलते हैं। ठीक, जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, किसी भी मतलब मिक्सचर में से अगर डीएनए को निकालना बोलेंगे तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन को कैसे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से निकालेंगे, ये समझिए सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे हाउ इट्स वर्क, मतलब कैसे इसको परफॉर्म करें। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में होता क्या है, पोरस जेल होता है। ठीक है, पोरस जेल में तो आप जानते होंगे, जिनको हम बीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होता है। इन्हीं होल्स में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो एंटर कर जाते हैं, और इल्यूट, यही रीजन होता है उनका लॉन्ग पाथवे का, और इल्यूट बाद में इल्यूट आउट होने का। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन मिक्सचर जो होगा, ये हम क्या करेंगे, इसे कॉलम से पास करेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा है व्हेन प्रोटीन मिक्सचर इज पास्ड थ्रू कॉलम। ठीक है, तो इस कॉलम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटीन मिक्सचर को पास करेंगे। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे फिर, जो लार्ज प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो लार्ज प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, लार्ज प्रोटीन्स जो होंगे आर टू बिग टू इंटर द पोर्स, मतलब जो लार्ज प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, पोर्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टू बिग मतलब साइज में क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्या नहीं कर पाएंगे, आपके पोर्स में एंटर नहीं कर पाएंगे।
सो दे ट्रेवल अराउंड बीट्स, मतलब ट्रेवल जो बीट्स के क्या होंगे आइट साइड से निकल जाएंगे और कम आउट फर्स्ट, ठीक, मतलब पहले रिमूव आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि ये बीट्स है, ठीक है, बीट्स है, ठीक है, बीट्स है आपके, ठीक है, एज्यूम कीजिए ये क्या है आपके बीट्स हैं, ठीक है। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये क्या है ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे बनाता हूँ, ये क्या है मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है कुछ होल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, बीड्स में कुछ होल्स भी प्रेजेंट है, ठीक। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, वो क्या करेगा इस बीड्स के अंदर तो एंटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या है टू बी, टू बी, ठीक है, साइज में क्या है ये टू बी है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा है। तो ये क्या करता है आपके बीड्स के आइट साइड से होते हुए, ठीक है, जो स्पेस बचा होता है उससे होते हुए ये क्या होता है इल्यूट हो जाता है, ठीक है, इल्यूट हो जाता है, जिससे इसका जो पाथ होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं एंटर कर जाते हैं, जैसे कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होगा ये बीड्स में एंटर कर जाएगा, फिर उसको इस बीड से गुजरना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आया तो फिर इस बीड में क्या हुआ वो एंटर कर लिया, ऐसे करते करते वो क्या होता है बीड से होते हुए गुजरता है। यही रीजन होता है उसका लेट में इल्यूट आउट होने का। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है लार्ज प्रोटीन्स आर टू बिग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है समथिंग, ठीक है, सो दे कैन नॉट एंटर, यहाँ पे लिख देता कैन नॉट एंटर, एंटर टू द पोल, ठीक है, टू द पोल, ठीक है, यहाँ पे एंटर, सो दे कैन नॉट एंटर इन द पोर्स, ठीक है, मतलब पोर्स में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिससे होगा क्या इनका ये क्या, सो दे ट्रेवल अराउंड बीट्स, मतलब बीट्स के आइट साइड से होते हुए गुजर जाएंगे और पहले निकलेंगे, ठीक है, कम आउट फर्स्ट, मतलब पहले निकलेंगे कंपेयर टू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर। यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जो स्मॉल प्रोटीन्स होंगे, जो स्मॉल प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे एंटर कर जाएंगे पोर्स में, ठीक है, जो बीड्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होंगे एंटर कर जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा जो इनका पाथ होगा वो क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, यही रीजन होता है उनका लेट में इल्यूट आउट होने का। सो दे कम, सो दे कम आउट लेटर, यही रीजन होता है कि ये बाद में इल्यूट आउट होते हैं। क्लियर है। अब इसके बेस में हम क्या करेंगे अपने प्रोटीन्स को क्या करेंगे सेपरेट आउट कर देंगे, जैसे कि हमारा जो आइसोलेशन जिसका हमने प्रोटीन को आइसोलेशन करना है वो एज्यूम कीजिए कि जैसे लार्ज साइज का है, ठीक, तो हम क्या करेंगे सैंपल को डालेंगे, ठीक है, सैंपल को डालेंगे, ठीक है, उसमें से छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे छोटे मोटे जो आपका क्या है डीएनए फ्रेगमेंट है, सॉरी यहाँ पे प्रोटीन का सेपरेशन हो रहा है, जैसे कि हमको एज्यूम कीजिए डाइमर्स का, मतलब डाइमर्स मतलब समझते हैं आप, जैसे दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डाइमर्स, ठीक है, और मोनोमर्स मतलब एक प्रोटीन के अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें डाइमर्स को क्या करना है इल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सैंपल को डालेंगे कॉलम पे, ठीक है, तो होगा क्या जो मोनोमर्स होंगे वो क्या कर जाएंगे आपके बीड्स में एंटर कर जाएंगे क्योंकि वो क्या है साइज में छोटे हैं, ठीक है, मोनोमर्स क्या है साइज में छोटे हैं मोनोमर्स, ठीक है, यहाँ पे और डाइमर्स क्या है आपके डबल हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे साइज में बड़े होंगे, ठीक है, साइज में क्या होंगे ये बड़े होंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे स्मॉल होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक, तो ये क्या करेंगे बीड्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक, बीड्स में क्या करेंगे ये एंटर कर जाएंगे, ठीक है, और ये क्या होंगे लेट में लेट इल्यूट आउट होंगे, लेट में क्या होंगे इल्यूट होंगे। क्लियर है। और जो ये क्या होंगे बीड्स में एंटर नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट, नॉट बी एंटर, ठीक, तो ये क्या होंगे पहले पहले इल्यूट आउट होंगे। क्लियर है आपको। तो तो इल्यूट फर्स्ट, इल्यूट फर्स्ट, ठीक, जिससे ये क्या होंगे पहले निकलेंगे, ठीक है। क्लियर है। वाई इट्स यूजफुल, अब यहाँ पे इसका यूजफुल होने का रीज़न बताएगा, ठीक, इट सेपरेट्स प्रोटीन विदाउट डीनेचरिंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा ये यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, मतलब ये सैंपल को आपका डैमेज ही नहीं करता, ठीक,
तो यहाँ पे इट सेपरेट प्रोटीन्स विदाउट डीनेचरिंग, मतलब डैमेज, ठीक है, मतलब बिना डैमेज के हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रोटीन को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? हेल्प आइसोलेट वन टाइप ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अदर या आर स्मॉल और लार्जर, ठीक है, मतलब जो एक टाइप के प्रोटीन्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। या तो स्मॉलर को अगर हमें आइसोलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लेट में जो निकलेगा वो स्मॉल साइज का होगा, जो लार्ज साइज का होगा वो पहले निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे हम स्मॉल को भी आइसोलेट कर सकते हैं, लार्जर प्रोटीन को भी आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो स्मॉल होगा वो क्या होगा, लेट से इल्यूट आउट होगा, लेट इल्यूट, ठीक। और जो लार्जर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट इल्यूट, पहले इल्यूट आउट होगा। क्लियर है आपने? ठीक, अब चलते हैं, अगर सेकंड इसके एप्लीकेशंस पे चलें तो यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मोलिकुलर वेट का भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम इस टेक्निक के जरिए। अब वो होता कैसे ये समझिए। साइज, SEC मतलब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है, याद है, शॉर्ट है में लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की भी हम डिटर्मिनेशन के लिए इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हाउ इट्स वर्क, इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल को हम क्या करते हैं, कॉलम पे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसमें जो मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन है वो हम तो कैसे करेंगे, ये सबसे पहले समझिएगा, ठीक। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कॉलम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले से ही किसी मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, इल्यूट आउट टाइम, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, ठीक है। एज्यूम कीजिए कि ये कोई ए नाम का क्या है आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए नाम का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, पहले से ही साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के जरिए इसका क्या किया, इल्यूशन टाइम इल्यूशन टाइम इल्यूशन टाइम क्या करिए, पहले से ही पता लगा लिए, ठीक है। ऐसे ही करके जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स नोन है, ठीक, और जो हमारे डेली बेसिस में जो क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स में जो नीड होती है, ठीक है, मतलब जिनके नॉलेज या फिर जिनका एनालिसिस करना रहता है, उन सभी मॉलिक्यूल्स के साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक परफॉर्म करके हमने क्या किया, इल्यूजन टाइम निकाल लिया है, ठीक है। अब इस इल्यूजन टाइम के जरिए, ठीक है, हम कैसे अपने सैंपल का मतलब एनालिसिस करेंगे ये समझिएगा, ठीक। जैसे एज्यूम कीजिए यहाँ पे इल्यूजन टाइम है आपका 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट है इल्यूजन टाइम, ठीक, इल्यूजन टाइम, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे नहीं पता है ये अननोन सॉल्यूशन है, एज्यूम कीजिए ये क्या है आपका अननोन सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे ये आपका एक अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये क्या है, अननोन सॉल्यूशन। अब मैंने क्या किया, इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के जरिए इसका इल्यूजन टाइम पता किया, ठीक। अब ये इल्यूजन टाइम को क्या करूंगा, मैं पहले से ही इल्यूजन जो चार्ट होगा मेरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलोंग साइड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अलोंग साइड स्टैंडर्ड्स जो चार्ट होता है आपका, ठीक है, मतलब पहले से ही हमने क्या किया है, सभी मॉलिक्यूल जो कि हमारे एनालिसिस में मतलब नोन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स नोन हैं, ठीक है जी, या फिर जिनका एनालिसिस करना रहता है, उन सभी के हमने पहले से ही क्या पता कर लिया है, इल्यूशन टाइम, ठीक है। अब ये कोई अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है आपका अननोन सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्या है हमें पता नहीं है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक परफॉर्म किया। अब इसका अगर जो इल्यूशन टाइम है, इल्यूशन टाइम मतलब समझते हैं आप, मतलब जो आप जब आप सैंपल डालेंगे कॉलम पे, ठीक है, उसके कितने टाइम बाद जो आपका मॉलिक्यूल है वो आपके कॉलम से निकलता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जब आप सैंपल कॉलम पे डालेंगे उसके कितने समय बाद आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, या फिर सैंपल है वो कॉलम से रिमूव होता है या इल्यूट होता है,
उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी के अननोन सॉल्यूशन है, इसका मैंने इल्यूशन टाइम निकाला है 2 मिनट, ठीक है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा अब पहले से ही जो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रखा है चार्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ट के फॉर्मेट में पहले से ही मैंने क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा है, उसके टाइम से कंपेयर करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरा एक ए नाम का मॉलिक्यूल है, उसका रिटेन इल्यूशन टाइम क्या है, 2 मिनट। तो जो साइज ये अननोन सॉल्यूशन है उसमें मैं कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन में ए नाम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर हुआ होगा आपको, समझ आया होगा, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का भी डिटर्मिनेशन हम इस टेक्निक के जरिए कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये समझिए, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट को सबसे पहले हम डिटरमाइन करने के लिए किसी भी अननोन सॉल्यूशन में, उससे पहले हमने क्या करके रखा है, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स का हमने एनालिसिस करना है सैंपल में अपने, उनका क्या किया, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज है, एज्यूम कीजिए, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज को मैंने क्या किया, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या किया, परफॉर्म किया। मैंने सिर्फ क्या किया, ग्लूकोज वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज वाला जो सैंपल है उसको क्या किया, सबसे पहले कॉलम पे डाला, ठीक है। अब कॉलम से कितने टाइम के बाद तो जो ग्लूकोज का जो सैंपल है वो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इल्यूशन टाइम। तो ग्लूकोज का जो सैंपल है उसको मैंने कॉलम पे डाला और उसके इल्यूशन टाइम को क्या किया, नोट कर दिया। ऐसी सभी जितने भी एनालिसिस, जितना भी मतलब क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का हमने एनालिसिस करना रहता है, उन सभी का मैंने इल्यूशन टाइम नोट डाउन कर लिया और एक स्टैंडर्ड चार्ट फॉर्मेट में बना लिया, ठीक है, जिसको अलोंग साइड स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा होगा, ठीक है, ठीक है, जस्ट हाँ यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे इल्यूशन टाइम मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि सभी आपने सबसे पहले सभी जो एनालिसिस मॉलिक्यूल्स है उनका इल्यूशन टाइम आपने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब किसी अननोन सॉल्यूशन को मैंने क्या कर रहा हूँ, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है कौन सा सैंपल मतलब इसमें प्रेजेंट है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि इस टेक्निक को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और इसका जो इल्यूशन टाइम आ रहा है वो क्या है, 2 मिनट। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ट में जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है पहले से ही, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक परफॉर्म करके, उससे मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे 2 मिनट आया, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, चार्ट से कंपेयर करूंगा कि कौन सा जो मॉलिक्यूल्स है उनके 2 मिनट हैं, ठीक है। उसके बेसिस में क्या करूंगा, इसका एनालिसिस करूंगा कि जैसे कि एन ए मॉलिक्यूल्स का क्या है, 2 मिनट है, तो मेरे सैंपल में भी क्या होगा, ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तभी इसका जो इल्यूशन टाइम है वो 2 मिनट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है द टाइम और वॉल्यूम एट विच सैंपल्स कम आउट, ठीक है, कम आउट, इसको क्या बोलते हैं हम, इल्यूशन वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, और ठीक है उसको भी कंसीडर करेंगे तो हम इल्यूशन वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स, मतलब जो पहले से ही हमने इल्यूशन टाइम पहले से ही नोट डाउन करके रखा है चार्ट के फॉर्मेट में, उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और पता लगा लेंगे कि हमारे सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है। वाई इट्स यूजफुल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो क्विक एंड इजी मेथड टू साइज एस्टिमेशिएट, यहाँ पे मतलब साइज का जो या फिर पता लगाने का, मतलब जो आपके मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, साइज में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ही कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है। और और क्या है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, मॉलिक्यूलर वेट का ही बात चल रहा है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट का ही बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो साइज में हम क्या कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाने का इससे इजी तरीका होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं वो भी पता लगाते हैं हालांकि, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है, सिंपल है। आपने क्या करना है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करना है अपने अननोन सॉल्यूशन में, और उसको कंपेयर करना है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के, जो कि हमने पहले से ही साइज एक्सक्लूजन कॉलम पे डाल के अपने अपने
जो मॉलिक्यूल्स है उनको चार्ट जो फॉर्मेट बनाया है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे कंपेयर करेंगे। अगर उसका जो टाइम है वो अगर मैच करता है दैट्स मीन वही सैंपल हमारे दैट्स मीन वही मॉलिक्यूल हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। क्लियर। यूजफुल बोथ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, मतलब रिसर्च और इंडस्ट्रियल फील्ड में ये यूजफुल है। क्लियर है। अब यहाँ पे थर्ड जो है आपका डीसाल्टिंग और बफर एक्सचेंज। अब डीसाल्टिंग क्या चीज है? देखिए देखिए, जैसे कि आपका कोई सैंपल है, ठीक है, सैंपल है, ठीक, उसमें हम अगर साल्ट ऐड करें, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ साल्ट। ठीक है। अगर मैं क्या करूं इसको एडिशन, साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है क्या कर्सर का? जस्ट अ सेकेंड, स्मॉल कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं सैंपल के साथ जब हम क्या करते हैं साल्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? साल्ट एडिशन। साल्ट एडिशन। ठीक है। और जब हम इसमें से साल्ट को क्या करते हैं, जो सैंपल है हमारा उसमें से साल्ट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीसाल्टिंग। डीसाल्टिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, डीसाल्टिंग बोलेंगे। क्लियर है। अब डीसाल्टिंग करते क्यों है ये समझिए सबसे पहले। ठीक है। कभी कभी होता क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी रॉन्ग साल्ट है या फिर कोई भी गलत साल्ट है हमारे थ्रू डल जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या होता है? डल जाता है। ठीक, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं हम? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के जरिए इसके बारे में बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स साइंटिस्ट नीड टू रिमूव साल्ट्स और चेंज द बफर सॉल्यूशन। मतलब बफर सॉल्यूशन या फिर साल्ट्स को चेंज करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए अपने सैंपल से इस टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर। बिफोर रनिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रनिंग मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले इसका नीड होती है, मतलब चेंज करने की, तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये करते कैसे हैं ये समझिए। ठीक, when the sample salts passed through the कॉलम, ठीक है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कॉलम। ठीक है, मतलब जब हम सैंपल को क्या करते हैं कॉलम से पास करते हैं तो जो लार्ज होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, लार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स कम आउट फर्स्ट। मतलब जो आपके सैंपल में जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब साल्ट जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, साल्ट जो होते हैं या फिर बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है, साल्ट क्या है? साल्ट क्या होते हैं? आयंस के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में नहीं प्रेजेंट होता है। या फिर बफर सॉल्यूशन की भी बात करें हम, उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या है? बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन है, यहाँ पे एज्यूम किया गया है, तो वो क्या होंगे? कम आउट फर्स्ट, क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बीड्स में एंटर नहीं कर पाएंगे, और वो क्या होंगे? पहले रिमूव आउट होंगे, मतलब इल्यूट आउट होंगे। क्लियर। कम आउट फर्स्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे इल्यूट फर्स्ट, इल्यूट फर्स्ट, फर्स्ट। क्लियर है। और जो स्मॉल साल्ट्स होते हैं, ठीक है, गेट ट्रैप्ड द पोर्स, मतलब पोर्स के अंदर चले जाएंगे, जिससे वो होंगे क्या? वो उनका जो इल्यूशन होगा वो लेटर में होगा, मतलब बाद में होगा। क्लियर। जिससे क्या होगा, जो पहले निकलेगा वो आपका सैंपल है, ठीक है, और जो बाद में निकलेगा वो क्या है? आपका साल्ट या फिर बफर सॉल्यूशन है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है? द अर्ली फ्रैक्शनल कंटेन प्योर प्रोटीन विथ लेस साल्ट। ठीक है, जो पहले निकलेगा उसमें क्या होगा? प्योर प्रोटीन होगा विथ, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में साल्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। 100% एक्यूरेट तो कोई भी टेक्निक नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में साल्ट्स आपके निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोड़िए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन पे चला जाएगा। ठीक, यहाँ की क्या है? प्योर प्रोटीन, मतलब जो 90% जो होंगे चीज़ें वो क्या होंगी? प्रोटीन होंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। 10% आपके जो थोड़े मोड़े जो साल्ट्स हैं और बफर सॉल्यूशन है वो भी आ सकते हैं। क्लियर है। वाई इट्स यूजफुल। ठीक, ये क्या है? आपका जेंटल मेथड है। ठीक है, जेंटल मेथड बोलने का मतलब इसमें आपके सैंपल को कोई भी हार्मफुल होता ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है।
क्लियर। जेंटल मैटर है मीन्स ये क्या है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, दैट्स वाई ये क्या होता है बहुत ही जेंटल और आपके जो सैंपल है उसको हार्मफुल नहीं करता है। क्लियर है। इट डजंट नॉट हार्म सेंसिटिव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी आपके जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोटीन की बात चल रही है, उसको हार्म नहीं करता ये टेक्निक। क्लियर। नो नीड कॉम्प्लेक्स केमिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब इस टेक्निक का सिंपल सा रूल है बस साइज के बेसिस में सेपरेट आउट करना, और कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह की नीड ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर। इस टेक्निक का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है और एक्सपेंसिव नहीं है, और इसका बेसिक सा फंडामेंटल है साइज के बेसिस में आपके सैंपल को सेपरेट आउट करना। क्लियर है। अब थर्ड पे चलते हैं, ठीक है, सॉरी फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या है, स्टडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस या फिर डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में से, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टडिंग के जगह आप डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है पहले ये समझ। कभी कभी होता क्या है जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारे जो मिक्सर है, ठीक, उसमें क्या होता है बहुत सारे प्रोटीन्स है, ठीक, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन्स वर्क इन ग्रुप्स, मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सच जैसा डाइमर ट्राइमर्स ईटीसी, ठीक है, मतलब डाइमर ट्राइमर्स, ठीक है, टेट्रामर्स, ठीक, इस फॉर्मेट में अगर प्रेजेंट है आपके सैंपल में, ठीक है, तो उस टाइम पे आप साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके इन सभी को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे समझिए, ठीक, जो डाइमर का मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, यहाँ पे मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर से बड़ा कौन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज, साइज की अगर बात करूँ तो मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर से बड़ा कौन होगा आपका डाइमर, ठीक है, डाइमर होगा, ठीक है, और डाइमर से बड़ा कौन होगा आपका ट्राइमर, ठीक है। तो ये हो गया इसका साइज। अब इसी चीज का यूज करके हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे, और इनको क्या करेंगे साइज के बेसिस में क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, साइज के बेसिस में क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे। क्लियर है। और ये कब करते हैं हम, जब हम क्या करते हैं बहुत सारे प्रोटीन ग्रुप्स की स्टडी करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है समटाइम्स डाइमर्स और ट्राइमर्स में मतलब सेपरेट आउट करना पड़ता है उन सभी चीज़ों को, ठीक। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में से डाइमर और ट्राइमर या फिर मोनोमर में से किसी भी चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब ये हाउ इट्स वर्क, सबसे पहले वही समझिए, ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं इसको। अ सिंगल प्रोटीन मोनोमर्स हैज सर्टन इल्यूशन टाइम, ठीक, मतलब जो आपका मोनोमर है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर इल्यूशन टाइम होता है, जैसे कि मैं पिछले में बताया, ठीक है, पहले से ही हमने इल्यूशन टाइम क्या किया है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पता लगा लिया है, ठीक है। इसको क्या बोलूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मतलब पहले से ही हमने पता लगा के रखा है, ठीक। इट्स फॉर्म डाइमर, ठीक है, प्रोटीन, और इट विल अपेयर लार्जर एंड कम आउट लेटर। जो डाइमर होंगे वो क्या होंगे आपके लार्जर मॉलिक्यूल है कंपेयर टू मोनोमर, ठीक है। तो मोनोमर क्या होंगे लेट में इल्यूट आउट होंगे, जो डाइमर होंगे वो उसके पहले इल्यूट होंगे, और उससे भी पहले कौन सा होंगे आपके ट्राइमर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले जो अगर इल्यूशन की बात करूँ मैं, इल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा ट्राइमर इल्यूट आउट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपका डाइमर होगा, ठीक है, उसके बाद होगा आपका मोनोमर। क्लियर है। ये चीजें समझ आई होगी आपको क्योंकि ट्राइमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है और या फिर साइज है वो क्या है बड़ा है डाइमर और मोनोमर से, और मोनोमर का जो साइज है वो डाइमर और ट्राइमर से छोटा है, इसलिए वो सबसे लास्ट में इल्यूट होगा क्योंकि वो बीड्स के अंदर चला जाएगा और उसका जो पाथवे होगा वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, और उसका इल्यूशन टाइम भी लॉन्ग चला जाएगा, मतलब लॉन्ग होगा, कहने का मतलब लेट में इल्यूट होगा। क्लियर है। वाई इट्स यूजफुल, मतलब यहाँ पे हेल्प रिसर्च, ठीक है, यहाँ पे इसका यूजफुल क्या है आपके प्रोट, कभी कभी क्या करते हैं हम रिसर्च जब करते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, उनको हमें सेपरेट आउट करना पड़ता है, ठीक है, और इस टेक्निक का यूज़ करके हम उसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प रिसर्च स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, उसके भी इंटरेक्शन की भी स्टडी हम इस टेक्निक के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। यूजफुल इन ड्रग्स डिजाइन एंड अंडरस्टैंडिंग डिसीजेस, ठीक है, मतलब ड्रग के डिजाइन के लिए और अंडरस्टैंडिंग डिसीजेस जो आपके होते हैं उनके भी ट्रीटमेंट या फिर क्या बोलते हैं समझने के लिए भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये चीजें तो मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है, आखिर डिसीज में कैसे काम करता है वो चीजें मुझे भी क्लियर नहीं है। हालांकि इतना मुझे समझ आ गया कि साइज के बेसिस में हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पांचवा पे चलते हैं हम, पॉलीमर एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है। पॉलीमर एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमर क्या चीज़ है, मोनोमर जब रिपीटेशन करते हैं, ठीक है, मोनोमर क्या होते हैं, जब एक के बाद एक यहाँ पे मोनोमर की अगर मोनोमर जब बार बार, ठीक है, ऐसे अरेंज होके कंबाइन करते जाते हैं, ठीक है, तो इस सभी को कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जब दो हो गए तो डाइमर बोल दिया, तीन हो गए ट्राइमर बोल दिया, चार हो गए टेट्रामर बोल दिया, ठीक। जब क्या होते हैं डाइमर से ज़्यादा हो तो उसको हम पॉलीमर इन जनरल बोल सकते हैं। क्लियर है? मतलब डाई से मतलब दो से अगर ज़्यादा है तो उनको हम पॉलीमर बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? जब चार यूनिट्स अगर अटैच हैं मोनोमर के एक साथ तो उनको पॉलीमर बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर क्या है लिखा है पॉलीमर एनालिसिस, यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक रबर में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है एनालाइज के लिए सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उनके एनालाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है टू चेक देयर साइज। अब साइज का यहाँ पे चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब साइज कैसे इस चीज को मतलब इफेक्ट करता है पॉलीमर को, ये समझिए सबसे। यहाँ पे साइज अगर बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, अगर साइज अगर बड़ा है, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है, अब ये वो कैसे सेपरेट आउट करते हैं वो तो पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलीमर को डालेंगे, ठीक है, सैंपल आपके कॉलम पे। अब कॉलम क्या करेगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। अब वो जो मॉलिक्यूल है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे एज्यूम कीजिए यहाँ पे 60% जो निकला क्वांटिटी वो क्या है, लार्ज का, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल का, जो कि मतलब एज्यूम कीजिए 60%, और जो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो क्या है 40%, 40% स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पॉलीमर है, ठीक है। स्मॉल पॉलीमर और लार्ज पॉलीमर्स दैट्स मीन क्या होता है, यहाँ पे साइज का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइज कैसे करें, मतलब साइज से यहाँ पे क्या मतलब है ये समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे चेक देयर साइज एंड क्वालिटी। अब ये साइज का क्या है सो ये समझिए, अगर कोई पॉलीमर साइज में बड़ा है, अगर ऐसा बोला जाए कोई पॉलीमर 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 साइज में क्या है, बड़ा है, साइज में क्या है, बिग है, दैट्स मीन उसका चेन जो है, चेन जो है वो क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है। अब लॉन्ग चेन है दैट्स मीन उसका जो क्या है, जस्ट सेकंड मैं यहाँ पे बताऊँ। और अगर कोई पॉलीमर है, पॉलीमर अगर साइज में क्या है आपका, स्मॉल है, स्मॉल है, दैट्स मीन उसका चेन का जो साइज है, चेन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। क्लियर है? अब ये साइज इसको कैसे इफेक्ट करता है ये मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ।
अब यहाँ पे क्या है, जो साइज की बात चल रही है, ठीक है, ठीक। अगर साइज की बात चल रही थी, तो यहाँ पे साइज से कंपेयर, साइज का यहाँ पे मीनिंग क्या है, अगर ये पॉलीमर कोई साइज है, ठीक है, सब मतलब बड़ा है, ठीक है, साइज में क्या है, बड़ा है, बिग है, दैट्स मीन उसका जो चेन होगा वो क्या है, लॉन्ग चेन होगा, ठीक है। और जो आपका पॉलीमर अगर छोटा है साइज में, ठीक है, दैट्स मीन उसका जो चेन है वो क्या है, स्मॉल साइज का है। अब ये अगर ये चेन क्या है, लॉन्ग है, दैट्स मीन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और क्या है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, लेस फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। और लेस फ्लेक्सिबल है, दैट्स मीन इसका क्या होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे इधर लिख के मैंने गलती कर दिया, मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये आपको नोट्स में भी तो लिखना चाहिए। डिलीट, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है, जस्ट सेकेंड, थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ तो आनी चाहिए ये चीज़ें। यहाँ पे क्या बताया गया है, पॉलीमर एनालिसिस के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलीमर को उनके बेसिस, साइज के बेसिस में क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक, या फिर सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक। जो लार्ज साइज होगा, ठीक है, वो हमने क्या किया, एज्यूम किया यहाँ पे 60% है, और जो स्मॉल साइज है वो क्या है, 40% है। अब यहाँ पे जो साइज है उसका मीनिंग मैंने बताया कि अगर पॉलीमर का साइज अगर बड़ा है, दैट्स मीन वो क्या है, चेन लॉन्ग है, लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, जो पॉलीमर है उसकी लॉन्ग चेन प्रेजेंट है। अगर साइज अगर छोटा बोला जाए, दैट्स मीन वो पॉलीमर क्या है, छोटा साइज का चेन है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है, ठीक है, दैट्स मीन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग है तो लेस फ्लेक्सिबल होगा, लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, क्लियर है। और लेस फ्लेक्सिबल है, दैट्स मीन उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्लियर है। यहाँ पे दैट्स मीन जितना ज़्यादा परसेंटेज आपका लॉन्ग चेन का होगा या फिर साइज बड़ा का होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिग इन साइज, बिग साइज, बिग साइज मॉलिक्यूल्स जो आपके सेपरेट आउट हुए, जैसे कि यहाँ पे एज्यूम किया हमने 60% क्या है आपका, 60% क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एज्यूम क्या किया हमने, 60% लार्ज साइज है, ठीक है, 60% लार्ज साइज है, दैट्स मीन आपके जो सैंपल है उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपकी जो सैंपल है उसमें पॉलीमर जो है उसमें स्ट्रेंथ और लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि 60% जो पॉलीमर प्रेजेंट है उसमें वो लॉन्ग चेन वाले पॉलीमर, ठीक है। और अगर वही बात करूँ मैं स्मॉल चेन की, ठीक, स्मॉल चेन की, स्मॉल चेन की, तो ये क्या होते हैं, वीक होते हैं आपके, वीक, ठीक है, और मोर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपके जो सैंपल है उसमें अगर स्मॉल चेन है, दैट्स मीन स्मॉल साइज, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका जो सैंपल है वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और वीक होगा ओवरऑल, क्लियर है। तो ये पॉलीमर एनालिसिस के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे एग्रीगेशन डिटेक्शन है जो लास्ट है आपका, ठीक है, छठवा जो पॉइंट होगा वो लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट ही है, ठीक है। तो जो छठवा है वो आपका क्या है, एग्रीगेशन डिटेक्शन, ठीक। अब एग्रीगेशन होता क्या है, सबसे पहले से एग्रीगेशन क्या है, क्लम्प्स है, ठीक है, जैसे आप एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी आपका ब्लड क्या होता है,
कोगुलेट हो जाता है ना एक जगह, जब भी कभी भी चोट होता है, ठीक लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेशन फॉर्म हो जाता है, या फिर जिसको हम क्लम्प्स ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक। तो एक तरह का क्या है, एग्रीगेशन ही है। समझ रहे हैं आप? वैसे ही अगर उसकी भी डिटेक्शन करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है सम प्रोटीन्स बेस्ड ड्रग, ठीक है, कैन अनवांटेड क्लम्स या फिर एग्रीगेट, क्लम्स को ये क्या बोलते हैं, हम एग्रीगेट से बोलते हैं, ठीक है, दैट्स में हार्मफुल, ठीक है। तो हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के मतलब यूज करके इसका डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये पता हाउ इट्स वर्क कैसे करता है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को क्या करेंगे, कॉलम पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन विल बी इल्यूट एट स्पेसिफिक वॉल्यूम, या फिर स्पेसिफिक टाइम लिखिए आप इसको, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम। सभी प्रोटीन का एक अपना स्पेसिफिक टाइम है जिसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मतलब नोट डाउन करके रखा है। क्लियर है यहाँ पे? अगर उसमें एग्रीगेट प्रेजेंट है, तो अगर उसमें क्या है, एग्रीगेट प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, बहुत अपने स्पेसिफिक टाइम से पहले ही निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जो आपका एग्रीगेशन डिटेक्शन है, जैसे कि एज्यूम कीजिए कोई आपका सैंपल है, ठीक है, ये इसमें सैंपल है आपका, ठीक है, सैंपल है और इसमें क्या है, आपका प्रोटीन है, कोई पी नाम का प्रोटीन है, ठीक है, और पी नाम का प्रोटीन है, और हमने इसका जो टाइम है, ठीक है, वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसका जो क्या है आपका, इल्यूशन टाइम है, इल्यूशन टाइम जो है उसको पहले से ही नोट डाउन रखा है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, इसको लिखना मत, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 2 मिनट बताता हूँ, ठीक। 2 मिनट क्या, 2 घंटा हो गया ये, ठीक। 2 मिनट है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल है। इसका क्या है, पी नाम का क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट है। उसका इल्यूशन टाइम क्या है, हमने पहले से ही नोट डाउन करके रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 मिनट, ठीक है। अब अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे सैंपल में एग्रीगेशन हुआ है कि नहीं, ठीक। अगर इस सैंपल में एग्रीगेशन होगा, दैट्स मीन ये क्या होगा, मतलब जो प्रोटीन है वो क्या हो गए, कोलेप्स हो जाएंगे, मतलब एग्रीगेट मतलब समझते हैं, बहुत सारे जो प्रोटीन है वो क्या होंगे, कंबाइंड फॉर्म में ऐसे आपके सैंपल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोनोमर्स होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होंगे, बहुत सारे एग्रीगेट हो जाएंगे। ये क्या है आपके, एग्रीगेट, एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट है, ठीक है। तो इसके पता लगाने के लिए आप अपने सैंपल को क्या करते हैं, स्टेन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक परफॉर्म करते हैं। अगर अगर आपके सैंपल में जो सैंपल का इल्यूशन टाइम आपके स्टैंडर्ड टाइम से मैच नहीं करता है, या फिर उससे पहले निकल जाता है, ठीक है, उससे पहले निकल जाता है, दैट्स मीन वहाँ पे एग्रीगेशन बना है। उससे पहले निकलने का रीजन क्या है, एग्रीगेशन हुआ है और वो बीड्स के अंदर जा नहीं पाया, एग्रीगेशन बन गया, मतलब बहुत बड़ा साइज हो गया ना, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, मतलब बहुत सारे जो प्रोटीन है वो क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए और साइज में बड़े हो गए। और साइज में जो बड़ा होता है वो आपके साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में पहले निकलता है। क्लियर है? जो वीक साइज है, ठीक है, वो क्या होता है, इल्यूट फर्स्ट होता है, जो स्मॉल साइज है वो लेटर में होता है। तो अगर आपका जो इल्यूशन टाइम है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, जैसे कि 2 मिनट, उससे अगर पहले अगर आपका सैंपल निकल गया, ठीक है, किससे, आपकी कॉलम से, ठीक है, तो वो क्या वहाँ पे क्या हो गया, एग्रीगेशन फॉर्म हो चुका है। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ पे लिखा है इल्यूट अर्लियर, जो अगर एग्रीगेट्स फॉर्म हुआ है, मतलब इल्यूट अर्लियर, आपके स्पेसिफिक टाइम जो है, मतलब इल्यूशन टाइम पहले से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने नोट डाउन करके रखा है, उस टाइम से अगर पहले अगर आपका सैंपल निकल गया आपके कॉलम से, दैट्स मीन वहाँ पे एग्रीगेशन फॉर्म हुआ है। क्लियर? तो इस टेक्निक का यूज करके हम आपके एग्रीगेशन का भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है? अब ये कुछ क्या है आपका, समरी टेबल है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। एप्लीकेशन इन मेन पर्पस ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, ये भी बताया आपको। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, ये भी बताया आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और डी साल्टिंग, ठीक है,
डिसाल्टिंग मतलब आपके सैंपल से साल्ट को रिमूव करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, वो भी विदाउट डैमेज, क्योंकि ये टेक्निक क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। दैट्स मीन आपके सैंपल को कोई भी डैमेज नहीं करता है। क्लियर है? स्टडी ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस या फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। अगर पॉलीमर एनालिसिस की बात चली, वो भी कर सकते हैं आप। एग्रीगेशन की तो बात ही हो गया। ठीक है। यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने डील कर दी। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगर मुझसे होता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में ही। अगर नहीं होता है ठीक है, तो उस पर स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकता हूँ मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी सून। ठीक है। पढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।